हेलो गाइज। आज का हमारा सवाल है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन से स्टार्टर्स का उपयोग होता है। तो कुछ तो हम पढ़ा भी चुके हैं आपके लिए, जैसे ड्यूअल स्टार्टर हो गया, शायद स्टार डेल्टा स्टार्टर हमने अभी नहीं पढ़ाया, पर हमने उस पर वीडियो बना चुके हैं हम काफ़ी पहले, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन हम दोबारा से उसे पढ़ाएंगे, अभी आपका क्यू में लगा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ये स्टार डेल्टा स्टार्टर और ड्यूअल स्टार्टर दोनों थे, ठीक है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तो दो तो नाम मैं बता ही चुका। एक होता है DOL स्टार्टर, ठीक है, यानी कि फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मेरी कोशिश तो है कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं, अगर बड़ी बन गई तो कोई बात नहीं, अपनी बात पूरी खत्म करके ही रहूंगा। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जितनी भी बड़ी मोटर होती हैं 5 HP से ऊपर, उनमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में तो 10 HP तक ड्यूअल स्टार्टर चलाते हैं, इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जैसे देखो, आपको पता होगा कि किसी भी इंडक्शन मोटर, क्या डीसी मोटर, कैसी भी मोटर हो, उसका स्टार्टिंग जो करंट होती है रनिंग करंट की, यानी फुल लोड करंट की कई गुना ज्यादा होती है। इसका इफेक्ट पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट पे पड़ता है और हमारी मोटर पे पड़ता है। इंडक्शन मोटर को अगर आप कुछ बार लगातार ऑन ऑफ कर दें तो मोटर जल भी सकती है, इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर बहुत जरूरी है। आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, घरों में कोशिश करना कि भाई स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट आरपीएम तो कम होते हैं, लेकिन मोटर वो करंट नहीं लेती जितनी DOL स्टार्टर पे लेती है। और जब रिक्वायर्ड आरपीएम पे थोड़ा घूमने लगती है तो क्या होता है, फिर वो डेल्टा में आ जाती है। डेल्टा में फुल स्पीड मिलेगी आपको और स्टार में स्पीड कम मिलेगी, लेकिन मोटर को करंट, कम करंट लेती है मोटर स्टार कनेक्शन में। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर, DOL स्टार्टर, एक स्टार्टर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। असल में क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इससे हम स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि असल में जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर या DOL स्टार्टर में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी होते हैं। एक स्टार्टर मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, किताब में तो नहीं है, वो स्टार्टर होता है ड्रम स्टार्टर। नाम सुना होगा पहली बार, लेकिन देखे आपने बहुत बार हैं, अक्सर आप देखते भी होंगे। जब भी कभी लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिल मशीन पे जाएंगे, या आपके कॉलेज में या किसी फैक्ट्री में, लैब के अंदर, तो एक स्टार्टर लगा रहता है हैंडल वाला। वो उसके अंदर सेफ्टी डिवाइस कोई नहीं होती, वो सिर्फ क्या करता है, रिवर्स और फॉरवर्ड कर सकता है, उससे उसकी सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, और उसका कोई मतलब नहीं है, करंट से लेना देना नहीं है, स्पीड उससे कम ज्यादा भी नहीं कर सकते। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो जो स्टार्टर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, उससे आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो ड्रम स्टार्टर है ये डीसी पे भी काम आता है, मैं आपको बता दूं, डीसी पे भी काम आता है, और ये डीसी में भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जैसे हम एसी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वो मैं बना चुका हूँ आपको वीडियो, अभी वो आपका सब्जेक्ट में, सिलेबस में था पीछे, जो अभी निकला है। इससे पहले ही तो डीसी मशीन में ही मैंने वो पढ़ाया है, तो इसमें आपको पता लग गया कौन कौन से स्टार्टर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, होली मनाएं और सबको होली की शुभकामनाएं।
और खूब मस्ती से होली मनाएं। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।